अच्छा। तो चलिए, आपको तो पूरा बता ही दिया गया है, तो हम लोग थोड़ा-थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग बात क्या आज के हम लोग क्लास का जी पर रहा है, तो आरक्षण और जो कि परिसीमन पर रहा है, ठीक है? 131वां संविधान संशोधन 2026 क्या है, उसके बारे में हम लोग समझे, ठीक है? उसके बाद वर्तमान में ये चर्चा में क्यों है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद है कि परिभाषाएँ क्या हैं, 166 संविधान संशोधन 2023 या कह लीजिए कि नारी शक्ति वंदना अधिनियम 2023 क्या है। उसके पहले देखिए आम चुनाव 1951 की बात है, तो उसके बारे में हम लोग समझे। उसके बाद परिसीमन आयोग की शक्तियाँ के बारे में हम लोग समझे, ठीक है? उसमें सदस्य कितने होते हैं, कौन-कौन होते हैं। हाई कोर्ट के जो कि कह लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उनके द्वारा नामित किए गए व्यक्ति होते हैं। देखिए 5 लोकसभा से होते हैं और देखिए 5 आप कह लीजिए कि राज्य के विधानसभा से होते हैं। उसके बाद अन्य सारी बातें को हम लोग बात किए जो कि परिसीमन आयोग से जुड़ी हुई थी, ठीक है? उसके बाद हम लोग महिला आरक्षण बिल जो कि टाइमलाइन पर भी हम लोग बात किए। उसके बाद कह लीजिए कि संविधान किन अनुच्छेदों पर ज़्यादा जोर दे के इसको अथी किया गया है। और इसमें देखिएगा कि आर्टिकल 81 जिसमें लोकसभा के जो कि बदलाव सीटों की परिभाषा का अथी करता है, ठीक है? उसके बाद 82 के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है? 82 के बाद आप देखिएगा कि आर्टिकल जो है 370 है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। फिर उसके बाद हम लोग नए बदलाव के बारे में पढ़े कि नए बदलाव क्या है, तो लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें की बात की, फिर राज्य विधानसभा में 33% सीटें की बात हुई। तो सब हम लोग आराम से विस्तार से बात कर लिए। फिर उसके बाद नए आर्टिकल कौन-कौन से जिसमें बदलाव किए गए हैं, इसमें खास करके जोड़ा गया है, तो नए आर्टिकल में आप देखिएगा कि आर्टिकल 330 का ए है, जो कि लोकसभा में महिलाओं को या एससी एसटी को कह लीजिए कि आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 332 का ए जो कि इसमें बदलाव खास कर किया गया है, ये 2 प्रमुख हैं जो इस परिसीमन में चर्चा में रहा है। तो जो कि आर्टिकल 332 जो है आपको पता है कि नॉर्मली राज्य विधानसभा में क्या है कि सीटों का एससी एसटी के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करता है। तो ये में 33%, इसमें भी 33%। 334 ये है जो कि आरक्षण लागू करने के संबंध में। तो आपको पता है कि जो कि वर्तमान की जो सरकारें हैं, तो 2029 तक इसको लागू करने की बात की है, ठीक है? उसके बाद हम लोग जाने कि विपक्ष की राय क्या है। तो राहुल गांधी ने देखिए कि पहले कहा है कि आप जब ये बिल पास हुई है, हालांकि जो 31वां संविधान संशोधन 2026 जो कि हाल ही में 17 अप्रैल को जो लोकसभा में पेश किया गया था, विफल हो गया, पास नहीं हो पाया, ठीक है? ये वाला पास हुआ था 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023 वाला, जो कि ये नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा ही लाया गया था लोकसभा में। और ये राज्य के विधानसभा से और लोकसभा से पारित भी हो गया और इस पर राष्ट्रपति अपना मंजूरी भी दे दी है, ठीक है? तो ये कानून हो गया है, तो इसको कभी भी अब लागू किया जा सकता है। बट अभी जो वर्तमान में जो सरकारें हैं, ये 2029 तक लागू करने की बात किया जा रहा है। तो वहीं पे विपक्ष की राय है और विवाद है, राय के बाद में बात करेंगे, विवाद है। तो उन्होंने कहा कि 2029 में लागू क्यों करना है, आप तो 2026-27 में भी लागू कर सकते हैं। तो उनका कहना है या उनका कई लोगों का विचार है कि बीजेपी 2029 के चुनाव में हार रही है, इसलिए वोट बैंकिंग का एक कली के जरिया है, माध्यम है कि महिलाओं का आरक्षण देके लोगों के फिर वोटों का अति करना है। चुनौतियाँ में आप लोग हम लोग बताए। उसके बाद दक्षिण भारत में जो कि तमिलनाडु के जो स्टालिन जानबे करता है कि जो वहाँ के सीएम, उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि मान लीजिए कि हम लोग तो देश के जो कि शिक्षा, टेक्नोलॉजी, महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान दिया है। आप लोगों ने कहा कि जनसंख्या पर नियंत्रण कीजिए, तो हम लोग नियंत्रण पर काम किया है। उत्तर भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर लोकसभा में सीटें बदली जाती है या राज्यसभा में, तो लोकसभा में हमारी जो कि आबादी उतना नहीं पहुंच पाएगी, क्या है कि हमारी जनसंख्या ही हम लोग नियंत्रण करके रखे हुए। हम लोग शिक्षा, टेक्नोलॉजी, महिला सशक्तिकरण, इस सब पर हम लोग ज़्यादा जोर दिया है। और रियल बात है कि कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, ये सब
इस चीज़ में आगे हैं, शिक्षा हर एक चीज़, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी में। जनसंख्या में पीछे रह गए हैं, तो उनका यही कहना है कि जनसंख्या के आधार पर अगर सीटों का आवंटन किया जाता है तो हमारी लोकसभा में जो बातें हैं ये हमने की कल की कमज़ोर पड़ने लगेगी। क्या है कि ऐसे या अभी वर्तमान में भारत में सबसे बेसी सीटें हैं, खास करके तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब इस सब मुद्दे पर हम लोग विस्तार से बात किए हैं। ठीक है, फिर विपक्ष के राय के बारे में अधिक किए कि हाँ आप 2029 में ना करके आप 27 में ही सब लागू कीजिए, 26-27 में। उद्देश्य के बारे में जाना कि हम महिलाओं के लिए क्या थे, उद्देश्य इसका क्या था, तो महिलाओं को एक समाज में सहभागी के रूप में लाना, व्यापार, वाणिज्य, डिसीजन पावर में, इस सब में महिलाओं को लाना। तो हम लोग ये पूरा जो आप फिनोमिना हमारे बोर्ड पे देख रहे हैं, पूरा हम लोग विस्तार से हम लोग समझ चुके हैं क्या। और आपको हम पहले भी बताए थे कि जनगणना जो आप यहाँ देख सकते हैं कि 2051 का जो कि आम चुनाव हुआ था, उसमें एक MP MLA के ऊपर लगभग 7.5 लाख जो कि जनसंख्या आते थे एक MP के अंदर। वहीं पर हम लोग 2019 की बात करते हैं, ठीक है, 2019 की बात करते हैं बाबू, तो एक MP के या MLA के अंदर लगभग 20 से 25 लाख जो कि जनसंख्या आते हैं। तो इसको लेके परिवर्तन करने की बात है। वहीं पर हम लोग बात कर वर्तमान में जो कि लोकसभा में सीटें 543 है, विधानसभा की सीटें जो देखिएगा जो कि 500 मतलब सब विधानसभा के अपना अलग अलग एक सीटें होती है हर एक राज्य का। जिसमें बात करते हैं कि लोकसभा में देखिएगा तो लोकसभा में महिलाओं के सिर्फ जो कि सीटों की बात करते हैं तो 74 सीटें हैं। भागीदारी के रूप में बात करते हैं तो 13.5% एक पर लेके 14% के लगभग समथिंग 13.9% इसको लेकर। राज्यसभा की बात करते हैं तो एक टोटल जो कि 242-43 में से समथिंग 41 सीटें ही हैं। भागीदारी की बात करते हैं तो 17% लगभग। तो इस चीज़ को बढ़ा के लगभग महिलाएं जहाँ 50% आप 50% 50-50 अगर भागीदारी नहीं दे सकते हैं तो आप 35% ही कर दीजिए ना। तो इसको लेकर इस परिसीमन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, और समझे हैं। तभी जो कि नए होगा उसमें देखिएगा कि अभी वर्तमान में केंद्र में जो कि 15 सीटें हैं और आगे जो कि जब लागू हो जाएगा तो केंद्र में महिलाओं के लिए आप कह सकते हैं कि 35 सीटें हो जाएगी। और पूरे राज्य में वर्तमान में पूरा लोकसभा की देखिए 543 सीटें, तो ये बढ़ के लगभग 815 सीटें हो जाएगी। और दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये 800 जो कि आपका 50 सीट हो जाएगी, क्या 850 सीट, ठीक है। तो ये सब फिनोमिना आपको हम बढ़िया से समझा दिए हैं। और जिन बच्चों का भी डाउट होगा तो फिर हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं जो कि DJS एजुकेशन हमारे चैनल के नाम है। और वहाँ पे लाइव क्लास से आपको ये प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अभी रिकॉर्डेड नहीं चल रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नए क्लास में। तब तक जय हिंद, जय श्री राधे राधे। अगर विस्तार से समझना है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं।